नमस्कार दोस्तों, टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि आपका उत्तराखंड पीसीएस और आरओआर को जो एग्जाम है आप लोगों का, जैसे उत्तराखंड पीसीएस आपका जून में प्रस्तावित है, देन उसके बाद जुलाई में 27 जुलाई का आपका उत्तर प्रदेश आरओआर की परीक्षा होने वाली है। तो उन सभी बच्चों के लिए ये काफी हेल्पफुल रहने वाला आज का सेशन। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे। तो पहले क्वेश्चन में क्या बात की गई है, व्हेन डिड इंडिया साइन द इंडस वाटर ट्रीटी, पर इंडिया ने कब साइन किया गया था इंडिया के द्वारा। तो देखो 14 अगस्त 1950, 19 अक्टूबर 1960, या फिर 19 दिसंबर 1960 हो जाएगा, या फिर आप लोगों का 19 सितंबर 1960। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आप लोगों का क्या, 19 सितंबर 1960। आप लोग याद रखोगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई, 19 सितंबर 1960 को साइन की गई। कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। किसने कराया था, तो ये कराया था आप लोगों का वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने कराया था, 1945 में बना। अभी इसके हेड कौन है, अजय बंगा। अजय बंगा जो G20 में हिस्सा लेने भारत भी आए थे। भारत और पाकिस्तान, भारत की तरफ से कौन गए थे, जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ये आप लोग याद रखोगे। पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। उस टाइम जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अयूब खान। अयूब खान ने जो है इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग आपको पता है पानी का बंटवारा हुआ था, जल का बंटवारा होता, तो इसमें जो है 6 नदियां टोटल शामिल है। तो आप लोग अब उनके नाम लिखोगे जल्दी से, कौन कौन सी नदियां शामिल है। तो अगर भारत की मैं बात करूं आप लोगों से, जो भारत के हिस्से का पानी है, भारत को कौन कौन सी नदियां मिली है, तो एक ट्रिक आप लोग याद रख लेना जिसका नाम है रवीश। रवीश मतलब RV और S, रवीश। आर से हो जाएगा आप लोगों का रावी, वी से बना दोगे आप लोग व्यास, और एस से हो जाएगी आप लोगों की सतलज। तो रावी, व्यास और सतलज का पानी जो है भारत इस्तेमाल कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। इसके बाद अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं आप लोगों से, पाकिस्तान की, तो देखो पाकिस्तान कौन कौन सी नदियां पाकिस्तान के पास में है। पाकिस्तान के पास में कौन कौन सी नदियों का पानी जाएगा, तो उसके लिए याद रखोगे आप लोग ICJ, यानी कि आई से बनेगा इंडस। इंडस मतलब आप लोगों का सिंधु नदी हो जाएगी, सिंधु रिवर। सी से बनेगा चेनाब, चेनाब रिवर। और जे से हो जाएगा आप लोगों का झेलम, जे से हो जाएगा झेलम। तो इन 3 नदियों का पानी जो है पाकिस्तान यूज कर सकता है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से कुछ इंपोर्टेंट डैम्स की, जो कुछ बांध है, जैसे आप लोगों का एक डैम है दुलहस्ती, दुलहस्ती, और दूसरा है आप लोगों का बगलिहार। एक हो जाएगा बगलिहार डैम। बगलिहार का पानी अभी भारत ने रोका था, अभी लगभग 6 या 7 दिन पहले, ये भी न्यूज में आप लोग याद रखोगे। ये कौन सी नदी पर है, ये आप लोगों का चिनाब रिवर पर है। इसके साथ साथ एक परियोजना है तुलबुल, तुलबुल डैम, तुलबुल बांध। और एक है आप लोगों का उरी बांध। ये कहां पर है आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का झेलम रिवर पर। तो इसके साथ साथ ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखोगे। पहले क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अभी भारत पाकिस्तान का विवाद चल रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन काफी ज्यादा है, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कौन सी रेखा करती है, तो आपको पता है, देखो डोरंड रेखा किस किस को अलग करती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है डोरंड रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से जाती है होकर, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्यों के नाम आप लोग याद रखोगे, अपने नोटपैड में अभी नोट कर लेना। रेड क्लिफ रेखा ये करती है भारत और पाकिस्तान को अलग। एक अंग्रेज अधिकारी थे रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और मैकमोहन रेखा आपको पता है, भारत और चीन, भारत और चीन के बीच में क्या आप लोगों की मैकमोहन रेखा। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे, सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसको मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है,
तो देखो शुरुआत के जो दो ऑप्शन आप लोगों के, जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड, ये जो दो नाम है इनको मिला है क्या, फिजिक्स का नोबेल। इनको मिला है फिजिक्स का नोबेल 2024 का, यानी कि आप लोग कह सकते हो भौतिकी या फिजिक्स। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में छुपा है एक शब्द फिजिकल, ठीक है, फिजिकल। फिजिकल मतलब जो भी आप लोग पीटी वगैरह देते हो, जैसे आर्मी की वैकेंसी आती है, पुलिस की भर्ती आती है, तो उसमें रिटर्न के बाद फिजिकल होता है। तो इसको आप लोग ऐसे मान के चलो, यहीं पे याद करेंगे, फिजिक्स मतलब फिजिकल। आप फिजिकल देने जाते हो किसी चीज का, तो आपको एक बड़े से फील्ड दिया जाता है, एक बड़े से मैदान में, एक बड़े से फील्ड में खड़ा कर दिया जाता है रनिंग के लिए। रनिंग के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वहां पर एक रेफरी होगा। एक रेफरी या फिर जेफरी, दोनों सेम सेम नाम है। रेफरी होगा जो आपको क्या करेगा, हिंट देगा कि कौन से पॉइंट से दौड़ स्टार्ट होनी है, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा एंडिंग पॉइंट है, कहां से आपको स्टार्ट करना है, कहां पर खत्म करना है। तो इस तरीके से भौतिकी का आप लोगों को फिजिक्स का नोबेल भी याद हो चुका होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। मोहम्मद सलेम की बात करूं मैं आप लोगों से, मोहम्मद सलेम, तो ये जो अवार्ड है 2024 के लिए ये दिया गया था मोहम्मद सलेम को। ये भी फिलिस्तीन के फोटोग्राफर है मोहम्मद सलेम और समर अबू अलोफ। 2024 के लिए इनको दिया गया था, मोहम्मद सलेम को। और जो अभी आप लोगों का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा क्या, समर अबू अलोफ क्या है, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है, ठीक है जी, फिलिस्तीन के फोटोग्राफर है। क्यों मिला है आप लोगों को, क्यों मिला है इनको, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। क्यों मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने जो है, आपको पता है इजराइल और हमास के बीच में वॉर जारी है, और इन्होंने जो है गाजा में एक मार्मिक दृश्य की फोटो ली है, एक बच्चे की फोटो ली है जो कि वहां पर बैठा हुआ है। गूगल पे आप लोग इसको डाल के सर्च करना तो वो फोटो आपके सामने खुल के आ जाएगी, देन आप उसके बाद उसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं आप लोगों से, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष आप लोगों से पूछा गया। तो देखो अगर मैं बात करूं इन चारों ऑप्शन की, तो अजय बंगा आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष है। इसके साथ साथ मसातो कांडा, ये आप लोगों के एडीबी के अभी बने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं एडीबी के मसातो कांडा। इसके साथ साथ तुहिन कांता पांडे, ये बने हैं सेबी के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसकी जगह पर बने हैं, इनसे पहले कौन थी, इनसे पहले थी माधवीपुरी बुच, जो कि आप लोगों से अभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन थी। कौन, आपकी माधवीपुरी बुच। 1988 में बना है सेबी आप लोगों का। हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जिन लिक्विन। और अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से, AIIB कब बना, ये जो बैंक है ये बना था आप लोगों का 2016 के अंदर, 2016 के अंदर बना है। और इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का बीजिंग, चाइना के अंदर। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो चलिएगा, 4 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो क्या हो जाएगा आप लोग देख सकते हो, मांगीलाल जाट, के संजय मूर्ति, हीरालाल समरिया, या फिर आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना आप लोग सीखोगे धीरे धीरे। तो देखो जो के संजय मूर्ति है आप लोगों के, आपको पता है अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148, 148 में होता है क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के कह गए अभी वर्तमान में के संजय मूर्ति। हीरालाल सामरिया कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि हम लोग कह सकते हैं CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC कौन है, हीरालाल सामरिया हो जाएंगे। इसके साथ साथ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये कौन है अभी, ये आप लोगों के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यानी कि CVC, अभी कौन है, ये हो जाएंगे हमारे CVC। तो 3 ऑप्शन आप लोगों ने हटा दिए, अब कौन सा बचा है, मांगीलाल जाट को अभी बनाया गया क्या, ICAR का महासचिव, सॉरी महानिदेशक, ICAR, यानी कि आप लोग देख सकते हो क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कब बनी थी, ये बनी थी 1929 को, और इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप लोग याद रखोगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो पहला क्या ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का? ज्ञानेश कुमार, ऋतुराज अवस्थी, या फिर अरविंद पनगड़िया, या फिर हो जाएगा क्या, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। तो चलिएगा इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ज्ञानेश कुमार की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अभी कौन है ज्ञानेश कुमार? ज्ञानेश कुमार है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। और चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में आप लोगों का? 324 में, पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 15 आर्टिकल हो जाएगा 324, भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आपका निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया संविधान के अंदर। बात करूं मैं ऋतुराज अवस्थी की आप लोगों से, तो ऋतुराज अवस्थी कौन थे? ये थे आप लोगों के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे कौन? आपके ऋतुराज अवस्थी। अरविंद पनगड़िया की बात करूं, आपको पता है अभी 16वें वित्त आयोग का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया किसको? अरविंद पनगड़िया को। 16वां वित्त आयोग, उसके ये अध्यक्ष रहने वाले हैं कौन? आपके अरविंद पनगड़िया। 16वां वित्त आयोग, क्लियर? वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280 के अंदर। और इसकी रिकमेंडेशन कौन से आर्टिकल में? इसकी सिफारिशें हो जाएंगी 281 के अंदर। ये भी आप लोग याद रखोगे। कौन बचा है? ऑप्शन नंबर डी बचा आप लोगों का, दिनेश माहेश्वरी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को क्या बनाया गया? अभी 23वें विधि आयोग का इनको अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं जल्दी से। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड? आपको पता है सिविल डिफेंस, अभी मॉक ड्रिल भी हुई थी, है ना? अभी मॉक ड्रिल हुई थी भारत पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अभी मॉक ड्रिल भी हुई थी भारत के अंदर। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करोगे मुझे, क्या हो जाएगा? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, या फिर हो जाएगा क्या, 4 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का 1 मार्च। और 4 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस ये मनाते हैं हम लोग 4 मार्च को। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं हम लोग 4 मार्च को। इसके साथ साथ आप लोग मार्च मंथ के दिवस भी अपने रिवीजन कर लेना इस क्लास के बाद, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद। यहां डिस्कस करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और हमारे पास अभी एमसीक्यूज और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के कितने अभिलेख शामिल हैं? कितनी विरासत भारत की शामिल है इस रजिस्टर के अंदर? तो यूनेस्को का एक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है जिसके अंदर भारत के 14 चीजें शामिल है, 14 अभिलेख शामिल है। 12 पहले थे और अभी 2025 के अंदर जुड़े हैं 2 नए। कौन कौन से जुड़े हैं? एक है आप लोगों का भगवत गीता, एक हो जाएगा भगवत गीता, और एक जुड़ा है हमारा कौन सा? ये है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक भी लिख लेना ब्रैकेट में, भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र हो जाएंगे। यूनेस्को की मैं बात करूं, यूनेस्को की अगर आपसे मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1945 में बना है। हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? पेरिस के अंदर। और अभी ओंद्रे अजूले इसके क्या हो जाएंगे? वो हो जाते हैं, इसके हेड हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग याद रखोगे क्या? 43 क्या हो जाएंगे भारत के अंदर? 43 आंसर करोगे आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 18 है हमारे क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे। 43 क्या है हमारे? विश्व विरासत स्थल, ये हो जाएंगे विश्व विरासत स्थल। और 43वां कौन सा है हमारा? 43rd नंबर का कौन सा हो जाएगा? मोइदम चरई देव। मोइदम चरई देव जो कि कहां पर है? असम के अंदर स्थित है। कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है? ये आप लोगों का अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे मेरे साथ, एक एक फैक्ट को हम लोग अच्छे से रिकॉल करते चलेंगे
और सारी चीजें आप लोग मेरे साथ पढ़ते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन के आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 9, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने रामचंद्र गुहा, दूसरा कैलाश सत्यार्थी, थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगी? थर्ड ऑप्शन आप लोगों का डॉक्टर थॉमस मैथ्यू और आप लोगों का अमरजीत सिंह दुल्लत। तो इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तब तक जो है हम लोग बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। रामचंद्र गुहा की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, रामचंद्र गुहा की बात करूं मैं आप लोगों से, तो क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा की बात करो तो आप लोग पुस्तक का नाम लिखोगे क्या? स्पीकिंग विद नेचर, स्पीकिंग विद द नेचर एक इनकी बुक है, स्पीकिंग विद द नेचर इनकी बुक हो जाएगी, स्पीकिंग विद द नेचर। इसके साथ साथ डॉक्टर थॉमस मैथ्यू की मैं आप लोगों से बात करूं, क्या हो जाएगी? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू की बुक का नाम हो जाएगा रतन टाटा अ लाइफ। रतन टाटा आपको पता, टाटा सन्स के चेयरमैन थे, अभी निधन हुआ है। रतन टाटा अ लाइफ, और ये पुस्तक पूछी भी जा चुकी है अदर वनडे एग्जाम के अंदर। इसके बाद क्या बचा आप लोगों का? कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 के अंदर क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 के अंदर। इनके साथ साथ एक मलाला यूसुफजई थी, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई ये थी पाकिस्तान की, मलाला यूसुफजई कहां की थी? पाकिस्तान की। इनको किस लिए मिला था कैलाश सत्यार्थी को? तो आप लोग याद रखना, इन्होंने चलाया था बचपन बचाओ आंदोलन। किस लिए मिला था? बचपन बचाओ आंदोलन। ऐसा नहीं है कि न्यूज पुरानी है तो आपसे पूछी नहीं जाएगी। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए किसको जाना जाता है? तो आप लोग आंसर करोगे क्या? कैलाश सत्यार्थी आंसर करोगे। बचा कौन है? अमरजीत सिंह दुल्लत। तो ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जल्दी से हम लोग। समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो देखो, ये है आप लोगों का कन्याकुमारी के अंदर, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी बेंगलोर के अंदर आपको पता है आप लोगों का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, साइंस सिटी भी हम लोग बेंगलोर को बोलते हैं, ये आप लोग याद रखोगे। निजामाबाद की हम लोग बात करेंगे, निजामाबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का यहां पर हेडक्वार्टर बना है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का क्या बना? यहां पर हेडक्वार्टर बना है निजामाबाद तेलंगाना के अंदर। तो ये भी आप लोग याद रखोगे, सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं जल्दी से। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ग्रामीण क्रिकेट लीग, रूरल क्रिकेट लीग स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य आप लोगों से पूछा गया। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर आप लोगों का मध्य प्रदेश। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आप लोगों का बिहार। बिहार ने शुरू किया है। और अभी बिहार के अंदर क्या हुआ है? बिहार के अंदर क्या हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का संस्करण हुआ है। 2025 कहां पर हुआ है? पटना के अंदर हुआ है, जिसमें जो है पहली पोजीशन कौन से स्टेट को मिली है? पहली पोजीशन मिली आप लोगों के महाराष्ट्र को। ये भी आप लोग याद रखोगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की मैं आप लोगों से बात करूं, उत्तराखंड, उत्तराखंड का आपका एग्जाम भी है पीसीएस का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान सिविल संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कौन सा? उत्तराखंड। हालांकि इससे पहले गोवा लागू कर चुका, लेकिन वो आपका यूटी में काउंट होता है। उत्तराखंड आपको पता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा हो जाएगा? समान सिविल संहिता आप लोगों का आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में हो जाता आप लोगों का। कौन से पार्ट के अंदर? संविधान का पार्ट 4 डीपीएसपी। ये भी आप लोग याद रखोगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो आप लोग जानते ही हो, योगी जी मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल वहां की क्या हो जाएंगी? गवर्नर हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा आप लोगों का? 403 विधानसभा सीटें, 100 आपकी विधान परिषद की सीटें, 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा। कभी कभी मैचिंग में पूछ लिया जाता है आप लोगों से। मध्य प्रदेश के अंदर 58वां टाइगर रिजर्व बना है अभी। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है आप लोगों का? माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व बना है 58वें नंबर का। कहां पर बना है? मध्य प्रदेश के अंदर।
भारत का 58वां टाइगर रिजर्व। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विनर नहीं पूछा गया आप लोगों से, रनर अप पूछा गया। यहां पर कभी कभी आप लोग ऑप्शन बिना पढ़े, क्वेश्चन बिना पढ़े ऑप्शन टिक कर दोगे कि भारत ने जीता, लेकिन ऐसे चीजें चलती नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पर पूछा उप विजेता, यानी कि आप लोगों से पूछा गया रनर अप। तो इसका जो उप विजेता है वो आप लोगों का कौन सा है? न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विनर है, ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे, 2023 जीता था। इंग्लैंड छोड़ दो अभी। भारत क्या हो जाएगा? भारत इसका विजेता हो जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। कहां पर होस्ट हुई थी आप लोगों का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? होस्ट कंट्री कौन था? पाकिस्तान था। और 9th नंबर का आप लोगों का एडिशन था। फाइनल मैच कहां पर हुआ था? फाइनल हुआ था आप लोगों का दुबई के अंदर। आपको पता पाकिस्तान में नहीं हुए मैच, ज्यादातर कहां पर हुए हैं? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में इसका फाइनल खेला गया था। ये आप लोग याद रखोगे। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफी ज्यादा चर्चाओं में रही है कौन आपकी, जिन्होंने ये कारनामा किया है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? आदवी, अंजू राठी राणा, सुनीता विलियम्स, इनको तो सभी जानते हैं, अभी ब्लू ओरिजिन कंपनी के जो है अभी ये आई है, कहां से आई है? अंतरिक्ष से भारत के अंदर आई है। सॉरी, इन्होंने पृथ्वी पर लैंड किया है, अंतरिक्ष से जो है लगभग ऐसे मान के चलो 62 दिन के आसपास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काम्या कार्तिकेयन, ये आप लोग याद रखोगे, महाराष्ट्र की रहने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की। तो आदवी, आदवी कौन है? ये आपका भारत की, सॉरी, विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी, कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है, न्यूट्रल बेबी। ये फैक्ट आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ अंजू राठी राणा भारत की प्रथम महिला विधि सचिव, भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। और अभी हम लोगों ने विधि आयोग को पढ़ लिया था पिछले क्वेश्चन में। सुनीता विलियम्स आप लोगों को बता दिया मैंने अभी, ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है और अभी जो है अंतरिक्ष से वापस लौटे, इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 14 14 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि, कौन सी वेटलैंड पंजाब में स्थित नहीं है? आप लोगों से पूछा गया कौन सी आर्द्र भूमि पंजाब में स्थित नहीं है। तो देखो, हरीके भी पंजाब की है, नांगल पंजाब की है, व्यास भी आप लोगों की पंजाब की है, नवाबगंज, नवाबगंज है आप लोगों की उत्तर प्रदेश की वेटलैंड। ये होते हैं आप लोगों के वेटलैंड, दलदली क्षेत्र होते हैं जहां पर काफी सारी स्पीसीज और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यूपी के भी उन्नाव जिले में स्थित है, ये आप लोग याद रखोगे। बाकी पंजाब की मैं बात करूं आप लोगों से, तो और कौन कौन सी हो जाएंगी? एक हो जाएगी रोपड़ वेटलैंड और एक हो जाएगी केशोपुर, केशोपुर मियानी, केशोपुर मियानी, दो ये हो जाएंगी। और बाकी 1 2 3 आप लोग देख चुके। पंजाब के अंदर टोटल जो है आप लोगों की 5 वेटलैंड है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में एक वेटलैंड है जिसका नाम क्या है? आसन, आसन वेटलैंड या फिर आसन आर्द्र भूमि आप लोग कह सकते हो। आसन बैराज भी इसको हम लोग बोलते हैं, आसन वेटलैंड, ये आप लोग याद रखोगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार अगले 2-3 वर्षों में कितनी नमो भारत रैपिड रेल शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है? आपको पता है अभी निर्मला सीतारमण ने जो है बजट पेश किया है और इन्होंने जो है लगातार बजट पेश करने का मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो सारी चीजें आप लोग रिकॉल कर लेना। तो देखो कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी नमो भारत रैपिड रेल, तो आंसर हो जाएगा क्या? 50 50 नई जो है नमो भारत रैपिड रेल चलाई जाएगी। कब तक? अगले 2-3 साल तक। 100 कौन सी चलाई जाएंगी? 100 चलाई जाएंगी आप लोगों की अमृत भारत, अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। कौन सी? 100 चलाई जाएंगी। और अगर मैं 200 की बात करूं तो 200 कौन सी ट्रेनें चलाई जाएंगी? वंदे भारत, 200 चलाई जाएंगी आप लोगों की वंदे भारत। केंद्रीय बजट 2025-26 में ये घोषणा की गई है। अगर मैं टोटल बजट की बात करूं रेलवे के लिए, रेलवे के लिए टोटल बजट इस साल कितना है? इस बार तो 2.65 लाख करोड़ रुपए,
ये हमारा टोटल बजट है रेलवे का इस साल का। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से देख ली है। इस क्लास में हम लोगों ने सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से 15 एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर ली हैं। तो इसी तरह की वीडियो छोटी छोटी आपको मिलती रहेंगी और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगला टॉपिक हम लोगों को क्या रखना चाहिए और कौन से टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं। तो चलेगा, आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।